हेलो फ्रेंड्स, श्री गणेशाय नमः। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत है। जय झूलेलाल। आज हम आपको सिंधी महालक्ष्मी के सगड़े की व्रत कथा व पूजा विधि के बारे में बताएंगे। तीज त्योहार किसी भी धर्म व संस्कृति की पहचान व धरोहर होते हैं। हमारे देश में विभिन्न धर्म व समुदाय के लोग एकजुट होकर रहते हैं। यहाँ के लोग सभी धर्मों के त्योहार एकजुट होकर मनाते हैं। यूं तो श्राद्ध पक्ष में पितरों के निमित्त दान करने की परंपरा है, किंतु 8वें श्राद्ध के दिन सिंधी समुदाय के लोग माँ लक्ष्मी के पर्व को मनाते हैं। इस दिन धन की देवी माँ लक्ष्मी की पूजा की जाती है। जैसा कि माना जाता है कि हर त्योहार को मनाने के पीछे कोई न कोई कथा जुड़ी होती है, तो महालक्ष्मी के पर्व से जुड़ी हुई कथा इस प्रकार है। पौराणिक कथा के अनुसार उज्जैन शहर में एक धर्मात्मा राजा राज करता था, जिसका नाम मंगलिक था। इनके राज्य में प्रजा सुखपूर्वक निवास करती थी। एक दिन राजा शिकार करने के लिए जंगल में गया। वहां पर गोपियां माँ लक्ष्मी जी की पूजा कर रही थी। पूजा पूरी करने के बाद एक गोपी राजा के पास आई और राजा को एक पीला धागा दिया, जिसे सगड़ा कहते हैं, और व्रत की पूरी विधि बताई। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को माँ लक्ष्मी जी की पूजा की जाती है। व्रत वाले दिन कच्चे सूत की 16 तार धागे लेकर उसमें 16 गिठाने लगाई जाती हैं और धागे को हल्दी में रंगा जाता है। सगड़े को हाथ में बांध दिया जाता है। फिर पितृपक्ष की अष्टमी तिथि को व्रत रखकर पूजन किया जाता है। अष्टमी पर महालक्ष्मी के सगड़े की कथा सुनकर महालक्ष्मी जी की पूजा की जाती है। इस दिन मीठी कोकी, जिसे रोट कहा जाता है, व तित्तर बनाए जाते हैं। महालक्ष्मी का सगड़ा परिवार के सभी लोगों के लिए बनाया जाता है और पूजा के समय सभी सगड़ों को तित्तर और रोट पर लपेटकर महालक्ष्मी जी की पूजा की जाती है। राजा ने सगड़ा लेकर घर पहुंचकर अपनी रानी चंद्रावती को सगड़ा दिया और व्रत की महिमा को बताया और दरबार में चला गया। रानी ने धागा बांधने के बजाय उसे फेंक दिया। उस धागे को नौकरानी बानी ने उठाया और माथे से लगाकर बांध दिया। रानी ने इस तरह उसका अनादर किया और बानी ने उसको आदर सहित बांध लिया। इसलिए इससे बानी की किस्मत खुल गई। वह नौकरानी से महारानी बन गई। इसके पास सारे धन और वैभव सुख आ गए। वह बहुत सुख से रहने लगी। इसके बाद तो मानो रानी का भाग्य ही फूट गया। वह घूमते घूमते बगीचे में गई तो सारे पेड़ पौधे सूख गए। पास में खड़ी हुई गाय ने दूध देना बंद कर दिया। नदी किनारे गई तो नदी सूख गई और उस पर हार चुराने का आरोप भी लग गया। तब राजा ने उसको महल से निकाल दिया। अपने दुर्भाग्य को कोसते हुए रानी दिन बिताई रही थी कि तभी एक साधु को उस पर दया आ गई। साधु रानी को अपनी कुटिया में ले आए। 1 वर्ष बाद महालक्ष्मी के सगड़े बांधने का महीना आया। रानी ने व्रत रखकर सगड़ा बांधा। व्रत करने और महालक्ष्मी का सगड़ा बांधने से रानी पर महालक्ष्मी जी की कृपा हुई। उधर राजा को भी रानी की याद आने लगी। राजा रानी की तलाश में जंगल में गया। वहां जंगल में राजा को भूख लगी तो राजा ने अपने वजीर को खाने का प्रबंध करने के लिए भेजा। तो उसका वजीर कुटिया में गया, उसी कुटिया में गया जहां पर रानी रहती थी। रानी ने उस दिन महालक्ष्मी जी की पूजा की थी, व्रत रखा था और रोट और तित्तर बनाए थे। तो रानी ने वो रोट और तित्तर राजा के लिए वजीर को दे दिए। राजा को वो रोट और तित्तर बहुत स्वादिष्ट लगे। राजा ने वजीर से पूछा कि ये तित्तर रोट कहाँ से लाए हो? तो वजीर ने कहा, सामने कुटिया में एक औरत रहती है, उसी ने दिया है। तो राजा उस औरत को देखने के लिए गया कि किसने इतना स्वादिष्ट रोट बनाया है। राजा ने वहां पहुंचकर देखा कि ये तो रानी चंद्रावती है। वो राजा बहुत खुश हुआ। राजा और रानी ने साधु से विदा ली। तब साधु ने रानी को चावल और शक्कर दिया, जिसे सिंधी लोग अखा कहते हैं, और कहा, जाते समय रास्ते में जो जो आए उसमें डालती जाना। कभी भी लक्ष्मी जी के सगड़े का अनादर मत करना। रानी ने ऐसा ही किया। तब क्रमशः बाग हरा भरा हो गया। गाय दूध देने लगी। नदी भी पानी से भरपूर हो गई। गुम हुआ हार भी मिल गया। इस तरह रानी का भाग्य पुनः जाग उठा। ऐसे ही लक्ष्मी जी अपने भक्तों का भला करके उन्हें धन धान्य से परिपूर्ण करती है।
बोलिए महालक्ष्मी की जय। जिस तरह महालक्ष्मी जी ने रानी पर कृपा की, उसी तरह महालक्ष्मी जी सभी भक्तों पर कृपा करे। इस प्रकार घर के सभी सदस्यों को सगड़ा पहनाकर अष्टमी के दिन उसे मीठे रोड पर लपेटकर ब्राह्मण के यहाँ पूजा करके फिर अखा डालकर दिया जाता है। इस दिन तरह तरह के मीठे पकवान बनाए जाते हैं, जिनका लक्ष्मी जी को भोग लगाकर बांटकर खाया जाता है, जिसमें प्रमुख है सतपुड़ा, सेवइयाँ, मीठे चावल, खीर आदि। इस तरह यह त्योहार संदेश देता है कि धन का कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए। जो भी लक्ष्मी जी का अनादर करता है, वहाँ से लक्ष्मी जी रुष्ट होकर चली जाती है। जो नम्रता और आदर से लक्ष्मी जी का आह्वान करता है, उनके यहाँ लक्ष्मी सदा निवास करती है। बोलिए लक्ष्मी माता की जय। आशा करती हूँ कि आपको महालक्ष्मी के सगड़े की व्रत कथा का वीडियो पसंद आया होगा, तो आप इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर कीजिएगा, ताकि सभी भक्तों को इस वीडियो का लाभ प्राप्त हो। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा अगर अब तक नहीं किया है तो। तव्हां भी सिंधी आयो त आई होप तव्हां के महालक्ष्मी जे सगड़े जी कथा पसंद आई हूंदी, त तव्हां इन वीडियो के अधिक से अधिक लाइक एंड शेयर कजो। जय झूलेलाल।